हेलो बच्चों, यह प्रश्न है कि एक चार भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, या तो ये कह सकते हैं कि ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न में लिखूं, मुख्य अवधारणा लिखूं तो वर्ग का शेष भाग जो होगा, वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे क्या, चारों चतुर्थांश का जोड़ में वृत्त का क्षेत्रफल ये। तो ये मेरा वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चार इसकी भुजा है तो 4 × 4 16। तो यहाँ से लिखेंगे कि 4 × 4 16 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब अगर मुझे देखनी है कि त्रिज्या दी हुई है, चतुर्थांश की त्रिज्या दी हुई है, चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लिखूं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई r का वर्ग बटा में 4। तो यहाँ से लिखेंगे 3.14 गुना में 1 का वर्ग बटा में 4। तो यहाँ से दशमलव हटाइए, 400 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 314 बटा में 400। तो मान जो है दशमलव में आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.78। तो यहाँ से अगर मैं चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखूं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसको क्या करेंगे, 0.78 को 4 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 0.78 को 4 से गुना कीजिए तो 3.12 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा क्या, एक चार चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, की वृत्त के व्यास जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो हो जाएगी, वो त्रिज्या जो आ जाएगी वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 3.14 गुना में 1 का वर्ग। तो यहाँ से 3.14 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर मैं लिखूं कि वर्ग का शेष भाग, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 16 माइनस में, यहाँ से लिखेंगे 16 माइनस में, यहाँ से कितना मान आ जाएगा, ये 3.12 जोड़ में 3.14। तो 16 माइनस में अगर मैं देखूं 3.12 जोड़ में 3.14, तो ये हो जाएगा 6.26। तो इसको क्या करेंगे हम, 16 में से घटा देंगे 6.26, तो हो जाएगा 9.74 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।